लेकिन इसके लिए तुम्हें उसका दोस्त बनना पड़ेगा। याद रखो कि तलवार तब तक ही काम के काबिल रहती है जब तक उसको धार लगती रहे। इसीलिए अपने दुश्मन की सलाहियतों को जंग लगाने के लिए जरूरी है कि तुम खुद को कमतर जाहिर करो। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कभी भी अपना नहीं हो सकता, चाहे तुम्हारी जिंदगी में हालात कैसे भी क्यों ना हो। जो लोग तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें हराने की सोच रखते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नाकामी का इंतजार करते हैं और जश्न मनाने की तैयारियां करते हैं, वो कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते, कभी भी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोग डबल फेस रखते हैं। तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे लेकिन साजिशें रचेंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफें करेंगे लेकिन पीठ पीछे तुम पर तनकीद करेंगे, और उनकी तमाम तरह एनर्जी तुम्हें वेस्ट करने पर होगी। और यही वो चीज़ है जो तुम्हें, तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी सोच फिक्र को, तुम्हारे काम को डिले करती है, तुम्हारी तवानाइयों को ज़ाया करती है, और सबसे बढ़कर तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ती कि तुम कोई अच्छा फैसला ले सको। अगर तुम इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है कि तुम पहचानो कि कौन तुम्हें उठता हुआ देखना चाहता है और कौन तुम्हें गिरता हुआ देखकर खुश होता है। लेकिन इससे पहले एक दिलचस्प मोड़ जिसे तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। दुश्मन से लड़ते रहना हमेशा बेहतरीन हिकमत अमली नहीं होती। जितना जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगे उतना तुम जल्दी दुश्मन को हराने के काबिल हो जाओगे। कभी कभी सबसे बेहतरीन हरबा यह होता है कि तुम दुश्मन के सामने खुद को दोस्त जाहिर करो, और ये मत सोचना कि ये कमजोरी है, बल्कि ये जहानत है। जब तुम अपने आप को सादा, कमजोर और कमअक्ल जाहिर करते हो तो सामने वाला अपने गरूर में आ जाता है। इंसान का गरूर ही होता है जो इंसान को ले डूबता है। वो खुद ही अपनी बातों, अपने अंदाज, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने अंदर की सारी चीजें तुम्हारे सामने खोल कर रख देता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें उसका दोस्त बनना पड़ेगा। और याद रखो कि जिन लोगों से तुम्हें लगे कि वो मनफी हैं, तुम्हें गलत तवानाई दे रहे हैं, उनसे फासला इख्तियार कर लो। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने कितना ही ड्रामा क्यों ना कर ले, कितना ही तुम्हारा खैरख्वाह क्यों ना बन जाए, वो कभी भी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी फितरत में अपना होना शामिल नहीं होता। अगर वो तुम्हारा अपना ही होता तो दुश्मन क्यों होता। एक और गहरी बात समझ लो, लोगों के अल्फाज को नहीं, उनके अमल को देखो, उनके तरीकाकार को देखो, उनके उठने बैठने और उनकी नीयत को मापो। क्योंकि अल्फाज तो अदाकार होते हैं जो हर किरदार बखूबी निभा लेते हैं, लेकिन नीयत पर्दे के पीछे छुपी वो सच्चाई होती है जो छुपाए नहीं छुपती। अक्सर लोग इसलिए धोखा खा जाते हैं कि वो लोगों के अल्फाज के जाल में फंस जाते हैं। तुम्हें जाल में नहीं फंसना, तुम्हें उसके अमल को देखना है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सीखना होगा महसूस करना, नेगेटिव वाइब्स को सीखना होगा, उसकी सोच को पढ़ना होगा। जब तुम महसूस करने के काबिल हो जाते हो तो उसके अल्फाज के पीछे छुपी सारी साजिशें तुम्हारे सामने आ जाती हैं। अब आते हैं असल खेल की तरफ कि तुम्हें ये सब सीखना कैसे है, तुम्हें ये सब करना कैसे है। दुश्मन को हराने से पहले उसे समझना कैसे है। तुम खुद को सीखने वाला बना लो और उसे यकीन होने दो कि वो मुकम्मल समझदार है। जब भी वो ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो अपनी तैयारी छोड़ देगा। वो समझ लेगा कि उसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। तुम दुश्मन के मुकाबले में खुद को खामोशी से बेहतर करते रहो। आहिस्ता आहिस्ता उसके मुकाबले इतने मजबूत हो जाओ कि उसे समझ भी ना आए, और तुम ऐसा कारी वार करो कि दुश्मन को तोड़ के रख दो। याद रखो कि तलवार तब तक ही काम के काबिल रहती है जब तक उसको धार लगती रहे। कीमती से कीमती तलवार भी हो, लेकिन धार ना लगे तो तलवार किसी काम की नहीं। इसीलिए अपने दुश्मन की सलाहियतों को जंग लगाने के लिए जरूरी है कि तुम खुद को कमतर जाहिर करो, और फिर वो एक वक्त आएगा जब तुम उससे बहुत आगे निकल चुके होगे और उसे अंदाजा तक नहीं होगा कि ये सब कब हुआ। असल ताकत शोर में नहीं, असल ताकत तरक्की में है। असल जीत लड़ाई में नहीं, हिकमत में होती है। और असल जहानत ये नहीं है कि तुम सबको हरा दो, बल्कि असल जहानत ये है कि तुम खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहां तुम्हें कोई ना हरा सके। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, अब सवाल ये है कि तुम दुश्मन के साथ कैसे खेलते हो। अगर मेरा टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा क्या मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ और मज़ीद मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए।